तो इजराइल की फोर्स रिवर्स काउंटडाउन मोड में है। किसी भी वक्त बड़े ग्राउंड अटैक की तैयारी यहां पर कर ली गई है, लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, ग्राउंड फोर्स सब सिर्फ तैयार हैं, वहां खड़े हैं, मानो कहीं से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हो। लेकिन क्यों? मिडिल ईस्ट में हल्ला है कि इजराइल डर गया है। क्या सचमुच इजराइल डर गया है? क्या कोई बड़ी रणनीति है? क्या इजराइल और हमास का युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगा? क्या इजराइल वर्सेस हमास अब अमेरिका वर्सेस चीन में बदलने वाला है? अचानक से क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति कल इजराइल आ रहे हैं और उससे पहले पुतिन चीन पहुंच गए? आपको समझाते हैं ये पूरे ग्लोबल हालात हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये गाजा पट्टी का उत्तरी हिस्सा है। यहाँ करीब 11 लाख की आबादी रही। 6 लाख से ज्यादा अब तक पलायन कर चुके हैं, जबकि 5 लाख के करीब फंसे हुए हैं। इसी नॉर्थ गाजा को इजराइल ने खाली करने का अल्टीमेटम दिया है और फाइनल अटैक की पूरी तैयारी की है। इजराइल गाजा पर पूरी तरह से अपना कब्जा करने के इरादे पर अडिग है। इसीलिए अब तक हमास के आतंकियों पर स्ट्राइक कर रही इजराइल की सेना आसमान और समंदर के बाद ग्राउंड अटैक से तबाही मचाने वाली है। 3 लाख इजरायली सैनिक उत्तरी गाजा के मोर्चे पर मुस्तैद हैं, जिनमें से 10,000 गाजा की सुरंगों में घुसने को तैयार हैं। 2200 टैंक हथियार गोले से लोडेड कर दिए गए हैं। 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट आसमान में हैं। बस इंतजार है नेतन्याहू के ग्रीन सिग्नल का। जैसे ही ग्राउंड अटैक की कॉल सेना को मिलेगी, गाजा का इतिहास भूगोल बदलना शुरू हो जाएगा। इस समय में गाजा बॉर्डर पर वो और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक की मोबिलाइजेशन बढ़ती जा रही है। आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको टैंक ही टैंक नजर आएंगे और टैंक पर आपको नजर आएंगे इजराइल के झंडे। और क्योंकि किसी भी वक्त ही अंदर ग्राउंड असॉल्ट के लिए दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल की आर्मी ने ठान लिया है कि उन्हें किसी भी तरीके से हमास की कमर तोड़नी होगी और इसके लिए वो 3 pronged अटैक करने जा रहे हैं। एक तो जमीन से अटैक करेंगे ताकि उनके ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। दूसरा वो एरियल अटैक करेंगे और तीसरा अटैक जो होगा समुद्र की तरफ से होगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जहां भी आप देखेंगे इस समय आपको 500 से 1000 के करीब टैंक एक जगह पे नजर आएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता सरहद के करीब पहुंचते जा रहे हैं। बस यहां से फलस्तीन के लोग जैसे ही गाजा से बाहर निकलते हैं, कभी भी ग्राउंड असॉल्ट किया जा सकता है, यानी कि पूरी तैयारी हो चुकी है। गाजा पट्टी के अंदर एक और गाजा पट्टी है। इन्हें टेरर टनल कहा जाता है। इन्हीं सुरंगों में हमास के करीब 40,000 आतंकी छिपे हैं। हमास की स्ट्रेटजी है कि आम लोग गाजा के साउथ स्ट्रिप की तरफ न जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनका ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और फिर जमीन के अंदर बनाई गई जिन सुरंगों को हमास अपने लिए सेफ हेवन समझता है, वही उसके लिए कब्र बन जाएगी। अमेरिका ने गाजा पट्टी पर इजराइल को कंट्रोल करने से मना किया है, जबकि इजराइल का कहना है वो गाजा पट्टी को आतंक मुक्त कर देंगे। यानी इजराइल हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका की बात को मानने से भी इनकार कर रहा है। एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा, इजराइल को लंबे समय तक गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती होगी। मेरे हिसाब से गाजा में जो हुआ उसकी वजह हमास था और हमास सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। निर्दोष नागरिकों को दवा, पानी और भोजन पहुंचाया जाएगा। बाइडेन के इस बयान के फौरन बाद इजराइल ने 5 लाख लोगों को नॉर्थ गाजा खाली कर साउथ गाजा की तरफ जाने का टाइम दिया, मगर सीज फायर करने से मना कर दिया। इजराइल का तर्क है वो हमास को जमीन के अंदर ही खत्म करेगा और इसके लिए उसके पास कई प्लान रेडी हैं। हाईटेक युद्धक टैंक मार्कवा से इजरायली सेना सुरंगों की तरफ बढ़ेगी। इन सुरंगों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए D9R आर्म्ड बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद टनल के अंदर या तो पावरफुल बम फिट किए जाएंगे या फिर किसी केमिकल से हमास के आतंकियों का दम घुटा जाएगा। क्योंकि 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के 2 मोर्चों पर इजरायली सेना मुस्तैद है, जबकि भूमध्य सागर की तरफ इजरायली नेवी और अमेरिकी नेवी की फ्लीट है। बचा मिस्र की तरफ का रास्ता, जो पिछले कई साल से बंद कर दिया गया है।
यानी हमास के आतंकियों के पास इन टनल से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। सवाल ये कि नॉर्थ गाजा पर ही इजराइल का फोकस सबसे ज्यादा क्यों है, तो इसे भी समझिए। 2021 का नक्शा है जिसे इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया। इजराइल के मुताबिक सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड टनल हमास ने इसी नॉर्थ गाजा में बनाई है। उसके बाद कुछ सुरंगें गाजा के बीचों बीच है और फिर इन सुरंगों का दूसरा बड़ा जाल खान यूनिस की तरफ से शुरू होकर मिस्र और इजराइल बॉर्डर की तरफ फैलाया गया है। हमास को लगता है कि इन सुरंगों की भूल भुलैया में अगर इजरायली सैनिक घुसे तो उन पर अटैक किया जा सकता है, मगर ये जंग बहुत लंबी नहीं खींची जा सकती क्योंकि उसके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा नष्ट किया जा चुका है या फिर इजराइल के टारगेट पर है। वैसे इजराइल के लिए इन टनल्स में छिपे एक एक आतंकी को ढूंढना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि कोई सुरंग 6 किलोमीटर लंबी है तो कहीं पर इसकी लंबाई 12 किलोमीटर हो जाती है, कहीं ये 35 मीटर गहराई में बनाई गई है तो कहीं 10 मीटर की गहराई पर। ऐसी 10,000 से ज्यादा टनल्स का दावा हमास करता है। ये सुरंगें अस्पताल के रूप में भी हैं, स्कूल के रूप में भी, फैक्ट्रियां भी इनके अंदर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र के बॉर्डर से लगने वाली 2,500 सुरंगों को 2010 के बाद से बंद कर दिया गया, मगर 2007 के बाद से हमास ने करीब 1,500 नई सुरंगें बनाई जिसके लिए उसने $125 करोड़ खर्च कर दिए। 2021 में इजराइल ने करीब 20% टनल्स को तबाह करने का दावा किया था, जबकि हमास का दावा है कि महज 5% टनल्स ही बर्बाद हुई। हमास का लॉजिक है कि इन सुरंगों की लंबाई करीब 500 किलोमीटर है, यानी दिल्ली मेट्रो के अंडरग्राउंड नेटवर्क से 100 किलोमीटर ज्यादा, इसलिए इन्हें पूरी तरह नष्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। हालांकि इजराइल को यकीन है कि उसकी सेना हमास को मटियामेट करके ही मानेगी, इसीलिए अब बारी टनल्स की है और नेतन्याहू इस ऑपरेशन को फाइनल मोड पर ले जाने का फैसला सुनाने वाले हैं। זה לא תחזור להיות מה שהייתה וחמאס לא יהיה. חסל את הכל. ייקח זמן. ייקח יום, ייקח שבוע. ייקח שבוע ואולי חודשים. אנחנו נגיע לכל המקומות. לא יהיה מצב שאת האחים שלנו, את הילדים שלנו, את ההורים שלנו ירצחו אותנו. כאילו אנחנו נמצאים במצב של מדינה ואנחנו לא נגיע. אז אנחנו מבינים שחמאס רצה לשנות את המצב. זה ישתנה, עוד 180 מעלות בחזרה, הם יצטערו על הרגע הזה. יצטערו. अब सवाल यह है कि 7 अक्टूबर के अटैक के बाद 8 अक्टूबर से जंग में उतरने वाला इजराइल अब तक क्यों रुका है? उसकी जिस आर्मी को वर्ल्ड क्लास कहा जाता है उसे गाजा पट्टी पर कंट्रोल करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो इसकी कुछ वजह बताई जा रही है। पहली वजह है नेतन्याहू आम नागरिकों को सुरक्षित बचाना चाहते हैं। दूसरी, अमेरिका का इजराइल पर प्रेशर। और तीसरा रीजन माना जाता है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 18 अक्टूबर को इजराइल पहुंच सकते हैं और ऐसा करके मिडिल ईस्ट देशों को मैसेज देना चाहते हैं जो सीधे सीधे इजराइल के साथ माउथ वॉर कर रहे हैं। The humanitarian crisis in Gaza. At my direction, our teams are working in the region, including communicating directly with the governments of Israel, Egypt, Jordan, and other Arab nations and the United Nations to surge support and humanitarian consequences for Hamas attack to help Israel. You know, we can't lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas and Hamas's appalling attacks, and they're suffering as a result as well. हमास वर्सेस इजराइल की ये जंग गाजा पट्टी से आगे बढ़ने वाली है और कयास लग रहे हैं कि जिस तरह से 22 मुस्लिम देशों ने इजराइल के अगेंस्ट में स्टैंड लिया है, वो पहले खाड़ी देश और फिर पूरी दुनिया को इस जद में ले सकता है, क्योंकि इजराइल ने हमास के अलावा लेबनान में बैठे हिजबुल्ला आतंकियों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। ईरान इसमें कूद पड़ा है, उसने इजराइल को चेतावनी दी है, गाजा पर ग्राउंड अटैक किया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। सऊदी अरब ने भी इजराइल के साथ समझौते पर रोक लगा दी है। कतर में इजराइल हमले के बाद कई मीटिंग्स हुई। कुवैत और मिस्र भी लगभग हमास के सपोर्ट में खड़े हैं। माना जा रहा है कि इस पूरे एपिसोड में चीन पीछे से फील्डिंग कर रहा है, वो इस जंग को भड़काने का काम कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब से इस मसले पर बात की और इजराइल के खिलाफ स्टैंड लिया। 巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心，是当今世界不断被撕开的
伤痕。这一问题的根源在于巴勒斯坦独立建国的夙愿迟迟未能实现。